वो एक ऑर्फन थी और अपने रिलेटिव्स द्वारा 12 साल की उम्र में अबेंडन किए जाने के बाद से उसने बहुत बार ऐसी सिचुएशंस देखी थी। उसने बचपन से ही मुश्किलों में सरवाइव करना सीखा था और एक मेड की जॉब उसके लिए सबसे अच्छी थी। लेकिन एक मेल एम्प्लॉयर ने उसे हरास किया, फिर भी घर की मालकिन ने उसी को बेरहमी से बाहर निकाल दिया। अकेली बेघर पूरा दिन भटकने के बाद उसने अपने पास बचे आखिरी कॉइन्स से एक ब्रेड खरीदा और जैसे ही वो उसे खाने वाली थी, एक गरीब माँ और उसकी बेटी सामने से गुजरी। वो छोटी सी बच्ची, उसकी आंखें ब्रेड पे टिकी थी और वो खुद भी भूखी थी, फिर भी उसने वो ब्रेड उस बच्ची को दे दिया। उस औरत का नाम था नेली। जाने अनजाने उसके कदम फिर उसी पहचानी गली की तरफ खींच गए जहाँ रात के अंधेरों में कुछ औरतें खड़ी थी। वहाँ एक पुराना जाना पहचाना चेहरा था। उसने नेली को आवाज दी, लेकिन पीछे से आते उस आदमी के इरादे साफ थे और वो बुरे थे। और सोचते हुए कि कल की रोटी का कोई इंतजाम नहीं है, नेली ने उस आदमी को अपना हाथ थामने दिया और वो दोनों एक सुनसान कोने में चले गए। नेली डिप्रेशन की उस कड़वी हकीकत में ऐसी जिंदगी सिर्फ पेट भर खाना ही दे सकती थी। नेली पूरी रात सड़कों पर घूमती रही। वो एक किताब बार बार पढ़ रही थी जो काफी सालों से उसके पास थी, ताकि दिल को कुछ सुकून मिले। मगर बेघरों में भी उनके अपने नियम होते हैं। एक बुढ़िया ने दावा किया कि नेली ने उसकी जगह छीन ली है और गालियों के साथ उसे भगाने की कोशिश करने लगी। जब नेली नहीं हिली तो बुढ़िया ने उसे धक्का दिया और उसकी सबसे प्यारी किताब भी फेंक दी। ये सब एक रेड क्रॉस वर्कर ने देख लिया और वहाँ से गुजर रहा था। उसने नेली से पूछा, क्या तुम पढ़ सकती हो? नेली ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ। और वर्कर्स ने उसे एक काम की ऑफर की जो बैटलफील्ड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वर्कर की थी। और बस ऐसे ही वो मर्द लोगों के साथ उन पहाड़ियों पर जाने लगी, जंग के बाद जख्मी या गिरे हुए फौजियों को ढूंढने। इतनी छोटी और पतली सी होने के बावजूद ये काम बहुत थका देने वाला था, लेकिन उसने डांट भी इसके अपने आप को आगे पुश किया और वापस कैंप में आके एक पल की फुर्सत लिए बिना रसोई में जाके खाना पकाना पड़ता था। फिर भी वो डीपली सेटिस्फाइड फील कर रही थी। यहाँ पेट भर खाना था, गर्माहट थी और एक छत थी जो हवा और बारिश से बचाता था। एक लंबा थका देने वाला दिन बिताने के बाद नेली अपने कमरे के दरवाजे खोलने गई और अंदर एक फौजी एक अजनबी औरत के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। नेली ने उस फौजी को डांट के कमरे से बाहर धकेला। पता चला वो औरत और उसके पिता अभी एक हिंसक दंगे में से निकले थे। दंगे में उसके पिता की जान चली गई थी और रेड क्रॉस ने उसे टेम्पररी अपने पास रखा था। नेली की अच्छाई देखकर उस औरत ने अपना सब कुछ कह दिया। उसका नाम था रोज। मरने से पहले उसके पिता ने बताया था कि बॉर्ड्यूक्स में उनका एक खास दोस्त रहता है जो हाई सोसाइटी से है। रोज का प्लान था कि 2 दिन रेस्ट करके पिता का दिया हुआ रिकमेंडेशन लेटर लेके उनसे मदद मांगने जाएगी। उसने वो लेटर और एक कीपसेक भी दिखा दिया। नेली के मुकाबले में जो बिल्कुल अकेली थी, रोज के पास एक प्यार करने वाला बाप था। इस मामले में वो नसीब वाली थी, लेकिन बात करते करते उनकी खिड़की के बाहर गिरा। नेली जल्दी से रोज को एयर रेड शेल्टर में ले गई और फिर ऊपर गई जख्मियों को देखने। लेकिन तभी दूसरी वेव आई। जब नेली वापस शेल्टर में आई, रोज जमीन पर बेहोश पड़ी थी। जख्म देख के साफ था वो अब नहीं बचेगी। वहीं नेली की नजर उस गिरे हुए रिकमेंडेशन लेटर पर पड़ी। उत्सुकता में उसने लेटर खोला और उसके दिमाग में एक बोल्ड आइडिया जाग उठा। थोड़ा सोचने के बाद उसने जल्दी से अपने काम वाले कपड़े बदल लिए और रोज को इस दुनिया से पूरी तरह मिटाने के लिए उसने रोज के गले से नेकलेस खींचा और सीधा आग में फेंक दिया। तभी जर्मन सोल्जर्स की आवाजें सुनाई देने लगी। नेली ने जल्दी से आग में हाथ डाला और नेकलेस वापस निकाली, लेकिन नेकलेस बहुत ज्यादा गर्म थी। उसने फेंक दिया और हथेली पर एक दाग पड़ गया। जब सोल्जर्स अंदर घुसे, नेली ने चालाकी से कहा कि वो स्विस है और बिस्तर पर पड़ी लाश फ्रेंच नर्स रोज की है। इस तरह नेली ने वो तूफान पास कर लिया। कैंप पर जर्मन आर्मी का कब्जा होने के बाद उन्होंने नेली को एक पास देने का वादा किया उस खतरनाक जगह से निकलने के लिए। जब सोल्जर्स ने नाम पूछा, नेली ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, मेरा नाम रोज है। और ऐसे रोज का आना न सिर्फ नेली की जान बचाया, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। शायद यही किस्मत का सबसे अनोखा इंतजाम था। आधा महीना बाद नेली बॉर्ड्यूक्स में मैडम एलिनोर के घर पहुंची। पुराने दोस्त का हाथ से लिखा रिकमेंडेशन लेटर देख के मैडम एलिनोर को एक पल भी शक नहीं हुआ। मैडम उसे एक नॉवल से पढ़ने को कहा। वो अकेली थी, काफी अरसे से कोई पढ़ने वाला चाहती थी और नेली की भावुक रीडिंग्स ने उन्हें अंदर तक छू लिया। बचपन से दुनिया की ठंड और गर्माहट दोनों देखने वाली नेली ये अच्छी तरह जानती थी कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। उसने धीरे से वो एक सिल्क स्कार्फ उठाकर मैडम एलिनोर के कांधों पर रखा जो फिसलने वाला था और इस एक छोटी सी सोच ने मैडम
एलिनोर को और भी दिल जीत लिया। बस उसी पल से नेली की जिंदगी ड्रामेटिकली बदल गई। एक नौकर से एक रेस्पेक्टेड यंग लेडी बन गई और मैडम एलिनोर का प्यार और केयर रोज मिलने लगा। मैडम एलिनोर उसे अपने हाई सोसाइटी के हर गैदरिंग में साथ ले जाती। उनका एक भांजा भी था जिसका नाम था जूलियन। नेली के साथ बातें करते करते जूलियन ने देखा वो शांत दिल की है और उसकी बातें फिलोसफिकल गहराई लिए होती है। धीरे धीरे दिल में जगह बननी शुरू हो गई। एक रोज जब दोनों किसी प्यारे टॉपिक पर जोश में बात कर रहे थे, जूलियन ने अपने आप ही नेली का हाथ थाम लिया। लेकिन जैसे ही नेली को एहसास हुआ कि जूलियन ने उसके हाथ का दाग देख लिया, उसने हाथ खींच लिया और जल्दी से दस्ताने पहन लिए। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए नेली कभी मैडम एलिनोर और उनके परिवार की बातें में ज्यादा घुलती नहीं थी। बस वो चुपचाप सुनती रहती थी। लेकिन एक बार जूलियन ने पूछा स्विट्जरलैंड में उसके घर की जिंदगी कैसी थी, मगर नेली ने भास नहीं खाई। सिर्फ रात पहले ही उस मैडम एलिनोर की लाइब्रेरी में स्विट्जरलैंड के बारे में एक किताब पढ़ी थी। उसी पढ़े हुए को यूज करके मुश्किल से मुश्किल उसने सारे सवालों का जवाब दे दिया। एक बार जब मैडम एलिनोर ने नेली को जंगल में वाइल्ड वेजिटेबल्स तोड़ने ले गई, नेली ने कैजुअली काफी सारे पौधों के नाम ले लिए। मैडम एलिनोर हैरान हो गई। रोज की क्लास और बैकग्राउंड को देखते हुए उसे ये सब जानना चाहिए ही नहीं था। नेली ने तुरंत एक झूठ बना लिया, बोली कि वो नेचर से बहुत प्यार करती है, इसलिए एक गाँव की औरत से ये सब सीखा। और मैडम एलिनोर का शक दूर करने के लिए नेली ने एक स्विस फोक डांस करके उनका ध्यान बांट दिया, जो उसने किताब से ही सीखा था। वो बारी बारी नेली के साथ घास पर नाच उठी। दूर खड़ा हाउसकीपर ये सब देखकर दंग रह गया। उस दिन से मैडम एलिनोर की जिंदगी नेली के होने से काफी ज्यादा रंग बिरंगी हो गई। एक शाम नेली ने देखा कि मैडम एलिनोर एक मेड को डांट रही है। वो एक नई मेड थी जो प्रेग्नेंट हो गई थी और नेली जानती थी हाई सोसाइटी के लोग कभी समझ नहीं सकते उन नौकरानियों का दर्द जो हर रोज जीने की जंग लड़ रही है। उसी रात वो मेड निकाली गई। अंधेरों में नेली ने उस मेड को रेड क्रॉस वर्कर का एड्रेस दिया। उम्मीद थी अगर घर वाले दूर कर दे तो वहाँ जाके मदद मांगे। मेड को दूर जाते देख नेली हर रोज अपने आप की वजह से डरती रहने लगी। ये जन्नत जैसी जिंदगी एक सपना जैसे लगती थी और मैडम एलिनोर के दिलाए हुए वो कीमती कपड़े सब कुछ अनरियल लगता था। लेकिन नेली का वो सपना 3 महीने बाद एक फैमिली गैदरिंग में टूटा। मैडम एलिनोर ने नेली को अपने दोस्तों से फॉर्मली मिलवाया। उनके दिल में नेली परिवार का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे उनकी अपनी बेटी हो। और जैसे ही नेली गहरे जज्बात के साथ पढ़ रही थी, एक मिस्टीरियस फिगर धीरे धीरे उसकी तरफ आया। वो साया देखा और नेली वहीं बेहोश हो गई। नेली ने कभी सोचा भी नहीं था रोज जिस पर वो 6 महीने पहले मौत का यकीन कर चुकी थी, एक करिश्मे की तरह सामने खड़ी थी। होश आने के बाद नेली ने सोचा अब सब कुछ खत्म हो गया और वो चुपके से घर से भागना चाहती थी। लेकिन दरवाजे पर मैडम एलिनोर खड़ी थी। नेली को इतना दर्द में देखते हुए मैडम एलिनोर ने प्यार से हाल पूछा और कहा वापस कमरे में जाके आराम करो। इधर रोज डाइनिंग रूम में मैडम एलिनोर का इंतजार कर रही थी। मिलते ही उसने जल्द ही अपनी असली पहचान बताई, लेकिन मैडम एलिनोर मानने से इनकार कर दिया और रोज को उसी रात घर से निकाल दिया। मगर जूलियन को कुछ ठीक नहीं लगता। उसने सीक्रेटली रोज को एक चर्च में रहने का इंतजाम कराया और फिर बड़ी माँ को मनाने भागा। जूलियन ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, पहले जांच तो होने दो। बाहर खड़ी नेली ये सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन सवेरे नेली जल्दी से चर्च गई और रोज से दिल से माफी मांगी। बोली उसने सोचा था रोज मर गई, इसीलिए उसने आइडेंटिटी ले ली थी और अब मैडम एलिनोर उसे बहुत चाहती है और उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। फिर नेली ने अपने सारे पॉकेट मनी रोज को दे दिए। वादा भी किया हर महीने पैसे भेजेगी। बस एक गुजारिश थी, रोज माने और उसे मैडम एलिनोर के पास रहने दे। लेकिन रोज को ये मंजूर नहीं था। वो गुस्से में बोली मुझे वो सब वापस चाहिए जो मेरा है। जाते वक्त रोज ने टेबल वेयर उठाया और पूरी ताकत से नेली पर दे मारा। नेली जख्मी चेहरा थामे घर लौट आई। खैर गाल पर चोट ज्यादा गहरी नहीं, लेकिन अपनी वो चोट देखकर नेली के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने रेजर ब्लेड उठाया और जानबूझ के वो जख्म और गहरी कर दी। फिर पुलिस चीफ को बताया कि ये जख्म रोज ने पीछा करके अटैक करके दिया है। बोली रोज मेंटली अनस्टेबल लड़की है, शायद किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन से भागी हुई है। मैडम एलिनोर ने पुलिस चीफ को प्रेशर डाला, रोज को पकड़ो, हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं। और ऐसे बेचारी अनजान रोज को पुलिस ने पकड़ लिया। सब शांत होने के बाद मैडम एलिनोर ने एक फैमिली हेयरलूम निकाला। नेली को दिलासा देने के लिए एक कीमती ब्रोच था जो सदियों से चला आया हुआ। मैडम एलिनोर ने खुद अपने हाथों से नेली को पहनाया। ये गिफ्ट देखकर नेली के दिल पर बोझ पड़ गया। उसे शर्म आ रही थी। मैडम एलिनोर के अंधे भरोसे को वो धोखा दे रही थी। कुछ ही रोज बाद काफी दिनों से गायब जूलियन का एक खत आया।
नेली जानती थी जूलियन हमेशा से शक में था रोज के अचानक आने पर, इसलिए वो रेड क्रॉस जाके जांच करने गया था। किस्मत अच्छी थी, नेली ने खत किसी और से पहले पकड़ लिया। खत पकड़ के उसका दिल जोर से धड़कने लगा, चेहरा लाल हो गया। जूलियन पहले से उस वर्कर से मिल चुका था जिसने नेली को काम दिया था और अब वो पेरिस की तरफ था। इधर रोज को पुलिस ने मेंटल इंस्टीट्यूट में भेज दिया था जहां उसकी आजादी बंद थी। जब मैडम एलिनोर ने बीच वेकेशन प्लान करना शुरू किया और नेली को साथ ले जाना चाहा, नेली खुश नहीं हो पाई। दिल में एक बारी बेचैनी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि जूलियन जब सच्चाई लेके लौटेगा मैडम एलिनोर का क्या हाल होगा। तब सब कुछ फिर से वही हो जाता शुरू से और वो वापस वही बन जाती जो कभी वो थी। वो इस ख्याल से कांपती थी। जब नेली गार्डन से वॉक करके लौटी, मैडम एलिनोर सोफे पर गिरी पड़ी थी। सांस तेज चल रही थी, वक्त नहीं था सोचने का। नेली ने मेज पर से फ्रूट नाइफ उठाया और मैडम एलिनोर की बाजी पर एक छोटी सी चोट करके खून निकाला। मगर ये फर्स्ट एड ये नेली को रेड क्रॉस में काम करते वक्त मिली थी। हाउसकीपर अंदर आया और ये सब देखते हैरान रह गया। एक अमीर घर की नौजवान लड़की कभी ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं जानती। एक हफ्ते बाद अपनी बड़ी माँ की तबीयत की चिंता में जूलियन ने पेरिस का प्लान कैंसिल कर दिया और सीधा एस्टेट वापस आया। नेली ने उसे देखा और खुद को शांत रखते हुए सब्जी वाले बाग में काम करना जारी रखा। जूलियन ने नेली को एक छोटे जंगल में चलने की दावत दी, कहते हुए खुद ही सब मुझे बता दो। लेकिन नेली फिर भी खामोश थी। वो मैडम एलिनोर के बिना जिंदगी का तस्वुर नहीं करना चाहती थी। जब तक मैडम एलिनोर उन पर यकीन करती थी तब तक वो ये जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन दोनों नहीं जानते थे रोज मेंटल इंस्टीट्यूशन से भाग चुकी थी। नेली समझ गई उसके अच्छे दिन गिने चुने रह गए हैं और मैडम एलिनोर को पढ़ के सुनाते वक्त पूरी जिंदगी की दर्दनाक यादें एक बार फिर याद आई। मगर वो अपनी जुबान नहीं खोल पाई। दर्द से भरी रोते हुए पढ़ते पढ़ते टूट गई। उसी रात रोज की परछाइयां मैडम एलिनोर के एस्टेट में दिखी। जैसे ही कोई देखने वाला नहीं था वो किचन में घुस गई। एक बकेट में उबलता पानी भरा और कदम बाई कदम नेली के कमरे की तरफ जाने लगी। मगर नेली ने वक्त पर भांप ले लिया और बाल बाल बची। आवाज सुन के मैडम एलिनोर भागती आई और सीधा नेली को अपने बाहों में भींच लिया और उसकी आंखें फिक्र से भरी हुई। उसी रात मैडम एलिनोर ने नौकरों को एस्टेट की हिफाजत पर लगा दिया। हाउसकीपर पूरी रात जागता रहा, हमलावर को ढूंढता रहा। मैडम एलिनोर की इतनी परवाह देख के नेली और झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने तय किया इस घर को छोड़ देना चाहिए। मैडम एलिनोर की जिंदगी नॉर्मल हो जाए और रोज का उसका हक मिले। फजर की रोशनी में नेली ने अपने सामान बांधा और चुपके से निकलने लगी। लेकिन अचानक से जूलियन रास्ता रोक के खड़ा था। साथ ही हाउसकीपर ने रोज को भी पकड़ लिया था। इस लम्हे भी मैडम एलिनोर रोज को पुलिस भेजने पर अड़ी थी। रोज को तकलीफ में तड़ते देखकर नेली को अपना वो गुजरा हुआ वक्त याद आया, बार बार ठुकराए जाने की वो बेबसी, और उसी पल उसने अपनी सच्चाई पहचान कबूल कर ली। यहाँ नेली ने सब कुछ सच बोल दिया, अपनी पूरी कहानी। सब सेटल होने के बाद नेली की परछाई मैडम एलिनोर के एस्टेट से धीरे धीरे दूर हो गई। मैडम एलिनोर अपने कमरे में मुंह छुपाकर रोने लगी। सच जानते हुए भी धोखा खाने के बावजूद वो नेली के लिए अपने दिल के जज्बात में नहीं छोड़ पाई। दिल को संभाल के वो स्टडी में रोज से मिलने गई। बोली नेली की जगह उनके दिल में बिल्कुल उसी बेटी जैसी थी जो कभी थी। जिस पल से मिले एक अनजानी सी खिंचाहट महसूस हुई थी। नेली उनकी बेटी जैसी थी जैसे वो सालों पहले खो गई थी, जिसने उनकी जिंदगी रोशन की। फिर उन्होंने एक इच्छा लिखी, रोज के लिए एक परमानेंट घर और पूरी उम्र के लिए आराम से जीने लायक पैसे का इंतजाम कर दिया। रोज जो चाहती थी ले लिया और मैडम एलिनोर का एस्टेट छोड़ दिया। अगले दिन नेली ने पेरिस की एक शिप टिकट खरीदी। बॉर्डियूक्स से जाने की तैयारी और जाने से थोड़ी ही देर पहले एक कार उसके सामने रुक गई। वो कार जूलियन की थी, एक औरत जो समाज के सबसे नीचे तबके में थी, जो तकलीफ से भागना चाहती थी। क्लास और सर्वाइवल के प्रेशर में अच्छे और बुरे का कोई साफ पैमाना नहीं होता। नेली बदनसीब थी मगर वो नसीब वाली भी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।